तो शायद गमी में हिमाचल प्रदेश आई है और अपने घर में बैठी है, वहाँ से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके से दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है या प्रदेश का सहयोग होता है वो सारा का सारा जो है LOC के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उसका खर्चा होता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 1 रुपये का वो ऐसा बात बता दे, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनज़र हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। अगर उन्होंने या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफ़ी मांगे सोनिया गांधी जी से। इस तरीके की बयानबाजी जो उन्होंने उनके ऊपर करी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़ा संज्ञान भाजपा को भी लेना चाहिए। ये वही सांसद है जो बेलगाम है, जिनको भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी फटकार लगाई है कि आप संवेदनशील मुद्दों के ऊपर बयानबाजी ना करें। आज उन्होंने जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या तो कागज़ दिखाने चाहिए या तो उनके ऊपर हम मानहानि का दावा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ये कहा है कि जिस तरीके का एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहें, अमन के साथ रहें, भाईचारे में रहें और प्रेम के साथ रहें। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि सरकार की आंतरिक, प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की दायित्व बनता है। मगर जिस तरीके के सवाल बारी बारी ज़मीन एलोकेशन के ऊपर उठ रहे हैं, बारी बारी प्रदेश के लोग इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर जो है रिलीजियस बॉडीज़ के अंदर जो है बदलाव और रिफॉर्म्स आने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भीमा काली ट्रस्ट मंदिर ये हमारी निजी संपत्ति थी और इसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ कम से कम 10 और मंदिर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने 1985 में, 1984 में, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट को सरकारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, इसमें पारदर्शिता लाई, इसमें जो है बाकायदा ऑडिटिंग इसकी हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, जितनी ज़मीन है उसकी ऑडिटिंग हो, इस चीज़ को लाया गया ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए आज जिस तरीके के कई प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, पहले शिमला के अंदर उठा, उसके बाद मंडी में वो चीज़ हुई, उसके बाद पिछले कल शिलाई के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली, कांगड़ा में देखने को मिली, कुल्लू में देखने को मिली। इसलिए हमको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, कितना उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना उनका ज़मीन का लैंड बैंक है, लैंड पूल है, उसकी एलोकेशन कैसे हो रही है, उसका एक लोगों के बीच में वो आना चाहिए ताकि जो एक अभी मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है उसको ठीक किया जाए और सब भाईचारे में आपस में एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। ये हमारा दायित्व बनता है और उस मंशा से मैंने ये बात की है कि समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए और समय के साथ रिफॉर्म्स
जो है जिसको कहते हैं सुधारीकरण समय के साथ हर संगठन के अंदर होना चाहिए, हर ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड भी उसके अंदर भी होना चाहिए।